भागलपुर पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 2 दिनों में बड़े पैमाने पर छापेमारी कार्रवाई की है। इस अभियान में कुल 122 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। थाना स्तर पर गठित विशेष टीमों ने देर रात तक अभियान चलाते हुए वारंटी केस, लंबित मुकदमे, असामाजिक तत्वों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल संदिग्धों को दबोचने का कार्य किया। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि अभियान कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और लंबित मामलों के जल्द निपटारे के उद्देश्य से चलाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि जिन आरोपितों पर लंबे समय से वारंट या पेंडिंग केस था, उन्हें चिन्हित कर गिरफ्तार की गई है। सभी पुलिस टीमों को आदेशित किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त व्यक्तियों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई करें। एसपी शुभांक मिश्रा ने कहा कि इस अभियान से अपराध के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने में मदद मिलेगी एवं शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ जारी है और संबंधित धाराओं के तहत कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसमें कुल 122 गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें हत्या शीर्ष के अंतर्गत 1 गिरफ्तारी, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 4 गिरफ्तारी, कुल 98 वारंट का निष्पादन किया गया है, जिसमें से 75 गिरफ्तारी हुई हैं। 177 सम्मन का भी निष्पादन किया गया है। इसके अलावा 9 इश्तेहार वारंटियों को पकड़ा गया है। इसमें बरामदगी में हम लोगों ने 30 लीटर शराब की बरामदगी करी है, 1 देसी कट्टा, 1 मस्कट राइफल, 1 जिंदा कारतूस। इसके अलावा कुछ लैपटॉप, ब्लूटूथ स्पीकर, ये सब चीज़ें जो गृह भेदन में कांड में चोरी हो गई थी, वो उस तक को भी बरामद किया गया है। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के सड़कों पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने का काम तेज कर दिया है। इस अभियान की शुरुआत लोहिया पुल के नीचे से हुई, जो खलीफाबाग चौक होते हुए वैरायटी चौक तक फैला। टीम ने सड़क और फुटपाथ पर सामान रखने वाले सभी दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यातायात डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि कल से सड़क पर सामान फेंकते हुए पाए गए दुकानदारों की सिविल ड्रेस में तैनात पुलिसकर्मी फोटो खींचेंगे। इसके बाद नगर निगम उनकी तस्वीर के आधार पर चालान जारी करेगा, जिसे दुकानदारों को अनिवार्य रूप से निगम कार्यालय में जमा करना होगा। अभियान के तहत आज भी कई दुकानदारों से मौके पर जुर्माना वसूला गया। अतिक्रमण प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखा जा सके। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम समय समय पर निगरानी करेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान से शहरवासियों को साफ और सुरक्षित सड़कें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और पैदल चलने वालों को भी राहत मिलेगी। आप दुकान को सही जगह पर लगाएं। आपके पास अगर दुकानें हैं तो दुकान के 5 फीट आगे आकर के जो आप दुकानदारी करते हैं, ये गलत है। इसको आप सिस्टम में आ जाइए, अपने सिस्टम में रहेंगे तो अतिक्रमण नहीं। आप लोगों के लिए बार बार जुर्माना वसूला जाता है, फिर भी दुकानदार जो है आप लोग वसूल के जाते हैं। देखिए, लोगों को इसमें अपनी मानसिकता को बदलनी होगी, उनको ये अपने आप में सुधार करना होगा, लोगों में अवेयरनेस लाना होगा। भागलपुर स्मार्ट सिटी का सपना कई साल पहले दिखाया गया था, जिसमें शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत निकल रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन शहर आज भी स्मार्ट नहीं दिख रहा है। इस योजना के तहत शहर के विभिन्न मुख्य स्थानों पर स्मार्ट टॉयलेट बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य खासकर महिलाओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराना था, लेकिन आज तक इनमें से एक भी स्मार्ट टॉयलेट चालू नहीं हुआ है। सभी टॉयलेट बंद पड़े हैं और अब वे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बाजार क्षेत्रों में टॉयलेट की कमी के कारण महिलाओं को विशेष रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भागलपुर नगर निगम के वार्ड पार्षद संजय सिन्हा ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट मची हुई है और शिकायतों के बावजूद अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ता है। पार्षद का कहना है कि इस परियोजना की कार्यशैली बहुत खराब है और करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है। अब शहर के आम लोग भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की असफलता से नाराज दिख रहे हैं। वे सवाल कर रहे हैं कि उनके पैसे कहां जा रहे हैं और आखिर
कब भागलपुर वाकई में स्मार्ट सिटी शहर बनेगा। ये तो देख रहे हैं पहले का ई टॉयलेट है जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ और इसकी स्थिति बहुत बुरी है, दयनीय स्थिति है जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। मैं आग्रह करूंगी यहाँ की मेयर और जो इस आसपास के जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के वार्ड पार्षद है और जो भी अधिकारी हैं इससे संबंधित, वो इस पर ध्यान दें और इस स्थिति को देखें और इसका स्थल निरीक्षण करें। जहाँ पर भी ये स्थिति है वहाँ हमारी महिला और हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें और इनकी स्थिति को दुरुस्त करें। मैं यही आग्रह करूंगी आप। भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। सजौर थाना की पुलिस गश्ती वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित गड्ढे में पलट गई। इस दुर्घटना में पुलिस की 5 जवान घायल हो गए। घायल जवानों में स्थानिक उप निरीक्षक शंकर कुमार यादव, अरविंद कुमार सिंह, मंगल राम, बांका जिले के महिला जवान सोनी कुमारी और खगड़िया की संजीत कुमार सिंह शामिल हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को शाहकुंड समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों ने बताया कि अरविंद कुमार सिंह और महिला जवान सोनी कुमारी की चोटें गंभीर हैं, जबकि अन्य 3 जवानों को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सामने से आ रहे एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में पुलिस गश्ती वाहन अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। सजौर थाना के थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि पुलिस टीम वारंटी गिरफ्तारी के लिए निकली थी। इसी दौरान यह दुर्घटना हुई। थाना प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर स्थित पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास पर कांग्रेस कैंप कार्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अजीत शर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया और केक काटकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम में बोलते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि देश की आजादी और लोकतंत्र की मजबूती में सोनिया गांधी और उनके परिवार का अहम योगदान है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के उल्लेखनीय कार्यों को भी याद किया। पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर की जनता से अपील की कि वे 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें। उन्होंने बिहार में चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत कर वोट चोरी कराने का आरोप लगाया और कहा कि यह आंदोलन इसलिए जरूरी है ताकि अन्य राज्यों में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाए। इस जन्मदिन समारोह में कांग्रेस के राजेश सिंह, मिंटू कुरैशी, रविंद्र यादव, अभय आनंद, खुशबू मीनाक्षी सहित अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बिल्कुल, आज बड़ी गौरव की बात है हम लोगों के लिए, कांग्रेस जनों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए भी। 79 वर्ष की आज हमारी सोनिया गांधी हो गई है और उन्होंने जो गंभीरता दिखाई, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही, उन्होंने जो देश को जो आगे बढ़ाने का काम किया, उनके पूरे परिवार ने जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक जो भी आर्थिक विकास हुआ, जो भारतवर्ष को आज़ाद कराने के बाद संविधान बना, सारे में उनका पूरे परिवार का सहयोग है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आज के जन्मदिन के अवसर पर सबसे पहले मैं अपने भागलपुर के सभी कांग्रेस जनों को, पूरी जनता को और बिहार की पूरी जनता को मैं उनको शुभकामना चाहता हूं कि आप लोग सभी मिलके आदरणीय सोनिया गांधी जी को जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामना दीजिए।